हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 और क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारे पास कितना 13। अच्छा, इससे पहले का क्वेश्चन ना हमने किया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर चेक कर सकते हो इजीली। वहां पर इस एक्सरसाइज और इससे पहले का जितना भी एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 हमारा क्या है। देखो इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से हो रही है। देखो बच्चा, 3 अंकों वाली संख्या जो शुरू हो रही है ना, वो शुरू हो रही है 100 से, है ना। उससे पहले 99 आएगा जो कि 2 अंकों वाली संख्या। दूसरी बात है कि हमको बोल रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, पहले हमको ये खोजना पड़ेगा, है ना। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या जो 7 से विभाज्य हो, है ना। अब ये हो जाएगा हमारे पास 105। ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्यों हो जाएगा अब करके देख लो। 101 कटेगा नहीं 7 से, 102 कटेगा नहीं, 103 कटेगा नहीं, 104 कटेगा नहीं, 105 कट जाता है 15 से 105, तो पहली संख्या मिल गया। अब यहां से हम देखें तो हमारे पास एक एपी बन के आएगा। देखो 105, 112, 119, इसी तरह से 126, ये एक एपी बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन इस एपी के 3 अंकों वाली एक अंतिम संख्या भी तो पूछ रहा है, अंतिम संख्या भी तो चाहिए। मतलब इस एपी के लास्ट में क्या होगा ये भी तो पता करना है अपने को ना। तो यहां से देखो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 7 से विभाज्य संख्या। अब यहां पर देखो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 999। अब 7 से विभाज्य पूछ रहा है, मतलब हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। 1 बार में लगा लेते हैं, 9 में 7 2, फिर 9, फिर 4 बार में लग जाएगा 28, यहाँ से खत्म, फिर 9, 7 दूनी 14, 9 में से 4 5। देखो 5 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हमको क्या करना है, 999 में से 5 हटाना है। तो ये हो जाएगा 905, 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 9। मतलब इस सीरीज का जो अंतिम संख्या है वो है 994। तो कहने का मतलब है अब जो हमारा सीरीज बनेगा, इसलिए अभीष्ट एपी, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ पर हमको देख लेना है कि संख्या क्या क्या हो सकता है। पहला तो 105 हो जाएगा, उसके बाद 112 हो जाएगा, उसके बाद 119 हो जाएगा, उसके बाद 126 हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते हम चले जाएंगे 994। अब गौर से देखेंगे तो यह एक एपी के फॉर्म में आ रहा है, ये एक एपी के फॉर्म में है। अब लिखेंगे ये एपी है जिसमें ए बराबर जो है वो 105 है, डी बराबर जो है वो 7 है, ए एन बराबर जो है वो है 994। तो हमको यहाँ से निकालना है कि सबसे पहला काम जो करना है एन का मान निकालना है कि एन कितना हो। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो हमको ए एन बराबर फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है।
अब ए एन का मान यहाँ से देखना पड़ेगा। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 994, यानी 994। ए का मान यहाँ से है 105 प्लस एन तो हमको पता नहीं है तो n-1 कर लेते हैं और डी का वैल्यू निकल के आ रहा है 7। इधर देख लिए, कोई समस्या नहीं। चलो ये हो जाएगा 994 प्लस, अच्छा इसको 105 को क्या करते हैं अपने इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 7n-7। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 994 में से अगर 105 घटा ले, 14 में से 5 9, ये हो जाएगा 8 और 9 में से 8, ये हो जाएगा 8, 9, ये हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा -7। अब इस 7 को अगर इधर लेके आए तो क्या होगा, देखो जरा 8, 8, 9, 7 इधर माइनस में, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, +7 बराबर 7n। अब यहाँ से 7 इसमें जोड़ देते हैं, 9 7 16 का 6, हाथ ले 8 1 9, 896। तो कहने का मतलब है 7n बराबर हमको आ रहा है 896। अब 896 में हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 7 और n के बीच में मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का चिन्ह है। n बराबर लिखेंगे तो 896 बट्टे में 7 आ जाएगा। अब देखो एक बार में 1 9, 2 बार में लगेगा 14, 9 में 4 5 6 7 8 54, ये कटेगा 128 टाइम्स। तो इस तरीके से हमको यहाँ से पता चल जाता है कि ये 3 अंकों वाली कुल वैसी संख्या जो 7 से विभाज्य है उसकी संख्या कितनी है, 128 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से खत्म हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब हमारा यहाँ जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो जरा देखना पड़ेगा हमको। 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, देखो जरा 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच, मतलब 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। या दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य कुल संख्याओं की संख्या कितनी है। तो पहली बात तो हमको यही करना पड़ेगा, 10 के बाद 4 से विभाज्य कुल संख्या यदि हम इसको लिखना चाहें ना तो ये देखो पहली संख्या तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, उसके बाद 4 से विभाज्य ले रहे हैं ना तो ये 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी तरीके से करते करते जो है ये 250 के पास में जाएगा। अब सवाल उठता है 250 तो 4 से यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 249 भी नहीं हो रहा है, लेकिन 248 हो जाएगा। मतलब 250 से पहले जो लास्ट नंबर है वो है 248 जो कि 4 से कट रहा है। अब देखो ये एक एपी है, इसलिए यहाँ ए बराबर हो जाएगा 12, बी बराबर हो जाएगा 4 और ए एन बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 248, है ना। साथ ही हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ से। अब यहाँ से देख लो जरा ए एन का मान कितना है 248, ए का मान कितना है 12 प्लस एन का मान कितना है यहाँ से नहीं पता है, छोड़ देते हैं, एन का एन रहने देते हैं और डी का मान है 4। अब ये देख लो 248, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, अच्छा अभी रहने दो, 12 प्लस 4n-4 ये कर सकते हैं, ये होगा 248 बराबर 12 में से 4 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस में 4n। ठीक है, अब 8 प्लस में है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 240 बराबर 4n। अब देखो 4 गुने n है,
अगर 4 को इधर लाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा, n बराबर हो जाएगा 240 बट्टे में 4, 4 छाके 24, काट लो 60। मतलब 10 और 250 के बीच में जो 4 से विभाजित कुल संख्याओं की संख्या जो है वो कितना है, 60। ये अपना आंसर हो जाता है। आप चेक कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले प्रश्न की ओर, है ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए समझ में, क्योंकि सारा का सारा जो है ना इजी क्वेश्चन है, इजीली हम लोग करते हुए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर है, और ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर बस बात ये है कि यहाँ पर जो है हमारे पास 2 AP है ना। तो देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, दिए गए प्रथम AP में, दिए गए प्रथम AP में देख लेते हैं, जो कि AP क्या है हमारे पास 63 है, 65 है और 67 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 63, D बराबर हो जाएगा 65 में से अगर 63 घटा देते हैं तो G बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, और यहां से हमको इतना ही पता है। तो अब यहां AP का nवां पद, यहां हमको निकालना है AP का nवां पद। तो AP का nवां पद क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। ये हो जाता है A प्लस n-1 इंटू का D। अब यहां से AN लिखना है, इसी तरीके से A का मान है 63 प्लस n-1, तो n-1 कर लेंगे, और D का मान है 2। ये हो जाएगा हमारे पास AN बराबर 63 प्लस 2n-2, यानी कि जो AN निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2n और प्लस में 61। 63 में से 2 घटा देंगे माइनस में तो 61 बच जाएगा। ये प्रथम AP का बात था। दूसरे AP में अब दूसरा AP क्या है हमारे पास, दूसरा AP है 3, 10, 17, जो कि है हमारे पास 3, 10, 17। A का मान यहाँ से देखेंगे ये है 3, D का मान देखो 10 में से यदि 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। nवां पद बराबर हो जाएगा क्या, इधर देख लेते हैं, AN बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू का D। अब AN बराबर A का मान यहाँ पर 3 है, प्लस n नहीं है, और D का मान यहाँ से 7 है, D का मान 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AN बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। n को 7 से गुना करेंगे 7n हो जाएगा, माइनस को 1 को 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास AN बराबर 7n, और माइनस 7 में से यदि 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। अब यहां से देखो कि हम क्वेश्चन क्या कह रहा था कि AP का nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, यानी n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा। अब nवां पद इसका भी हमने निकाला है, प्रथम AP का nवां पद दूसरे AP का भी निकाला है। अब बोल रहा है कि nवां पद जो है ना बराबर है ना। देखो क्योंकि दोनों AP का nवां पद बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रथम AP का nवां पद ये है 2n प्लस 61 बराबर, दूसरे AP का nवां पद ये है 7n माइनस 4, ये हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, अब इस 2n को उठा के इधर लाना है, इस 4 को उठा करके इधर लाना है, 2n को उठा करके इधर लाना है और इस 4 को उठा करके इधर लाना है। कर लो,
तो ये कर सकते हैं हम 61 प्लस 4 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n है और ये प्लस में है 2n, इधर लाएंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा। ये हो जाएगा 65 बराबर 5n। और इस तरीके से देखते हैं हम, यदि n बराबर लिखे तो ये हो जाएगा 65/5, काटो तो 13/65। मतलब दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व इजीली यहाँ पर किया है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए सर। चलो 16वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जरा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ तो पहले बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि यहाँ पर देखो ना ही हमारे पास ए है ना ही डी है, यानी कि ना ही हमारे पास प्रथम पद है और ना ही सार्वांतर है। और किसी भी एपी का अगर कुछ भी ज्ञात करना है ना तो वहां पर सार्वांतर और प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, फिर उसका कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। यहाँ नहीं है तो मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। एपी का जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 बता रहा है ना, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तीसरा पद की बात कर रहा है तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। और 16 है, ये तीसरा पद 16 है, यहाँ नहीं लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लगा लें। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि 7वां पद निकाले और 5वां पद निकाले और दोनों को घटाए तो हमारे पास 12 आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि 7वां पद और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद निकाले, उसमें से 5वां पद निकाले, घटा दे तो ये कितना बच जाएगा, हमारे पास 12 बच जाएगा। तो एपी का 7वां पद अगर ये निकालने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 और ये हो जाएगा D, ठीक है। ये हो जाएगा मतलब A7 बराबर निकलेगा A प्लस 6D। इसी तरीके से अगर हम निकाले 5वां पद तो ये निकलेगा A5 बराबर A प्लस 4D। अब फिर से देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि A यहाँ से है A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि यदि 7वें पद में से 5वें पद को घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो 7वां पद हमारे पास है A प्लस 6D माइनस कर लेंगे और 5वां पद है A प्लस 4D। इसको माइनस करना है और ये हो रहा है 12। अब A प्लस 6D का A प्लस 6D लिख लेते हैं, माइनस खुलेगा तो ये A माइनस में हो जाएगा और ये माइनस 4D भी ये माइनस में हो जाना, 12 हो जाएगा। A से A यहाँ से खत्म हो जाएगा। 6D में से यदि 4D घटा लेते हैं तो ये बच जाता है और 2D बराबर 12। और अब यहाँ से D बराबर लिखने के लिए जाएंगे तो 12/2 हो जाएगा, 2 छाके 12, ये हो जाएगा अपने पास 6 आंसर। तो कहने का मतलब क्या है,
यहाँ से d बराबर हमको निकला है 6। अच्छा इसको भी एक काम करना, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखो, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा? समीकरण 1 था a प्लस n माइनस 1 d, है ना, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 16, ये हमारे पास मान था। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जरा ये बताओ। अब यहां से हम कर सकते हैं, तो यहां से देखने वाली ये बात ये है कि यहां से देखो, अगर इस यहां पर देखेंगे तो एक स्टेप और आता है, यहां पर ये आता a प्लस, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पद की बात हो रही है तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2d बराबर 16। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमारे पास जो फाइनल समीकरण 1 है वो क्या है, जरा बताओ। वो है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू का p, ये हमारे पास फाइनल समीकरण है, ये नहीं। तो हमारे पास जो फाइनल समीकरण है वो कौन सा निकल के आ रहा है, a प्लस 2d बराबर 16, ये निकल के आ रहा है। अब d का मान हमने निकाला है 6, तो यहाँ से d का मान रख देंगे, ये हो जाएगा a प्लस, हो जाएगा हमारे पास 2d ना, तो 2 और d का मान है 6 बराबर 16। इस तरीके से देखो a प्लस 12 बराबर 16, यहाँ से निकल के आ जाएगा a बराबर 12 की इस तरफ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 14, है ना। AP का वह AP ज्ञात करें। अब हमको करना है क्या, AP निकालना है। तो देखो हमारे पास निकला क्या क्या है, D का मान निकल गया है, उसके अलावा A का मान जो आया है हमारे पास वो आया है 4, A का मान आया है 4। तो पहला पद क्या हो जाएगा, AP का 4, फिर से जोड़ते जाएंगे 10, 10 4 14, 14 तो D। तो ये हमारे पास फाइनली AP निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो बन गया क्वेश्चन ये। अच्छा 6 है ना, तो AP का थोड़ा देखो, 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल AP निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। अब यहां से हमको करना क्या है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन तो कर लेंगे इजिली, लेकिन अब सवाल उठता है अंतिम पद से 20वां, तो हमको अंतिम पद से 20वां पद तो निकालना है, लेकिन ये तभी निकाल सकते हैं जब हमको पदों की संख्या पता हो। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो जरा, यहाँ A बराबर दिया है AP में 3, D बराबर 8 में से 3 घटाओ तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और AN बराबर दिया है 253। हम जानते हैं कि AN बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू का D। अब मान रख लेंगे इजिली, AN का मान है 253 बराबर A का मान है यहाँ से 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 तो पता नहीं है हमको, n तो पता नहीं है, और D का मान है हमारे पास 5, ये रख लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मान लो इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, और 253 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 250 बराबर, ये हो जाएगा 5n माइनस 5, 5 को n से गुना करे, फिर 5 को -1 से गुना करे, ये हो जाएगा 5n इक्वल टू
अब -5 माइनस में है, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 250 क्या लिख दिए हम, ये हो जाएगा 250 और प्लस में 5। तो ये हमारे पास फाइनली हो जाएगा 5n इक्वल टू 255। तो n बराबर यदि निकाले यहाँ से तो ये हो जाएगा 255 बट्टे में 5 बट्टे 25 1, यानी कि n का मान तो यहाँ से 51 निकल के आ रहा है। अब कुल पद यहाँ से कितना है, 51 है। क्या कह रहा है कि लास्ट से यानी अंतिम से 20वां पद निकालना है। अब अंतिम से 20वां पद निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, ये देखो, अंतिम से 20वां पद निकालना है ना, 20वां पद। ये निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, या तो आप गिन लो, ठीक है, 1 2 3 4 लिख के इस तरीके से गिन लो, या एक तरीका है, कुल पद है यहाँ पर कितना 51, तो 51 अंतिम से 20वां पद निकालना है, तो 51 में से करना है हमको, 51 में से 20 माइनस करना है, ये हो जाएगा 31 और प्लस इसमें एक जोड़ देना है। तो अंतिम से 20वां पद जो है वो हो जाएगा 32, है ना, 32वां पद हो जाएगा, कितना 32वां पद। तो अंतिम से 20वां पद ये जो है हो जाएगा शुरू से 32वां पद हो जाएगा। अब वही सेम बात करना है हमको, 32वां पद निकालना है, यानी A32 निकालना है। तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए पी में 3 है, n का मान यहाँ पर 32 माइनस 1 और डी का मान यहाँ से है 5। निकाल लो, 31 गुने 5, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 और 5 से 15, ये क्या हो गया 5 5 से 15, 5 हासिल 155 और 3 158, ये हो जाएगा। देखो जरा आंसर अपना है कि नहीं है, 158 परफेक्ट आंसर है हमारा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आसान क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर ना ही सार्वांतर है ना ही प्रथम पद है, तो ये लिखना पड़ेगा, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो एपी का चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3D, फिर एपी का 8वां पद, एपी का 8वां पद ये हो जाएगा ए प्लस 7D, ए प्लस 7D, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि हम ए प्लस 3D जोड़ देते हैं, यानी चौथे पद को जोड़ देते हैं, और ए प्लस 7D यानी कि 8वें पद को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 24। अब इसको जोड़ दो जरा, ए और ए हो जाएगा 2a, 3D और 7D हो जाएगा 10D बराबर 24। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a प्लस 5D और बराबर में हो जाएगा 12। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या कह रहा है कि एपी का 6ठा और 10वें पदों का योग तथा
A6, अब ऐसे लिख लेते हैं A6 बराबर हमको हो जाएगा A प्लस 5D और 10वां पद A10 बराबर यदि निकालेंगे तो A प्लस 9D हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा A6 प्लस A10 बराबर यानी कि छठा और 10वें पदों का जो योग है वो है 44। इस तरफ देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास A6 का वैल्यू हमने क्या निकाला है A प्लस 5D प्लस में A प्लस 9D, अब ये बराबर है 44 के। A और A जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये होगा 44। अब यहाँ से 2 यदि कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा ना 7D बराबर 44, काट दो 22 दूनी 44, तो A प्लस 7D बराबर 22, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस 5D बराबर 12, 2 है हमारे पास A प्लस 7D बराबर 22। दोनों समीकरण में देखो A का कोफिशिएंट यानी गुणांक समान है और साथ ही साथ इसका चिन्ह भी यानी प्लस में है, दोनों चिन्ह भी समान है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। और जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। तो A में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, -7 है और ऊपर में +5 है तो ये -2D हो जाएगा। अब यहाँ से -22 में से यदि 12 घटा दे, -22 में से 12 घटा दे तो -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। D बराबर देखेंगे 10/2 यानी कि 2 5 के 10, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर यहाँ से 5 आ चुका है। D का मान किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास A प्लस 5D बराबर 12, ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू D का मान है 5 बराबर 12, ये हो जाएगा A प्लस 25 बराबर 12। अब 25 को उठाकर अगर इधर ले आए तो A बराबर 12 माइनस 25 बराबर -13। तो AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करना। देखो A बराबर यहाँ से -13 निकल गया, D बराबर जो निकल के आया वो प्लस में 5 निकल के आया, तो AP बराबर अभी AP जो निकलेगा वो क्या होगा, पहला पद -13, इससे 5 पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा +5, इसमें जोड़ दे तो ये हो जाएगा -8, इसमें फिर +5 करे तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से -13 -8 -3 हमारा AP हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है सॉल्व हो जाता है। अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन यानी कि अगले बचे हुए 2 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।